पिताजी की मृत्यु के बाद और मेरे माँ के आंसुओं के और उनके दिल के दुख के बाद अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। बिल्कुल बाकी, बहुत कुछ बाकी है सुरभि। सुरभि, इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुमसे मिलकर रहूंगा। कल सिमटे सिमटे से कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ दिन धुंधले धुंधले से कुछ रातें निखरी निखरी। ये जिंदगी रिश्तों का एक भंवर, कहीं फूल कहीं नश्तर, कभी है अमृत का प्याला कभी जहर। छुए आसमान बीती यादों का हिंडोला, मेरे ढोला मेरे ढोला। निर्भय, आपको पता है ना कि इस तरह आप खुद ही परेशान नहीं हो रहे, बल्कि आपकी वजह से सारे घर वालों को परेशानी हो रही है। निर्भय, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आपकी एक जिद की वजह से सभी घर वालों को परेशानी हो रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि भाई साहब कितना प्यार करते हैं और उसी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट है। जिंदगी में अपने खून के रिश्तों के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते होते जिनके अनबन होने पर सेम उतनी ही तकलीफ होती है जितने कि अपने खून के रिश्तों में होती है। प्रणाली, निर्भय ठीक बोल रहे हैं। और निर्भय आपकी बात में जरा सा भी छूट नहीं है, लेकिन हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि कभी-कभी वक्त बहुत ही नाजुक होता है, तो अपनी फीलिंग्स पर एक छोटा सा पूरम विराम लगा देना चाहिए और सही समय का, सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप ठीक कह रही है काकी, पर यही तो वो वक्त है जब दोनों परिवारों के बिगड़ते रिश्तों को, उनको पूरी तरह से टूटने से कोई तो बचा सके, उसकी कोई तो शुरुआत कर सके, कोई तो ऐसा चाहिए ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निर्भय। आप ये मत समझिएगा कि आपकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा है, स्पेशली आपके पापा और हम सब। पर दादी साहब और काका साहब वो तो नहीं समझते ना। वो तो अपनी रंजिशों का भार संभालने में खानदान की परंपरा समझते हैं। यही तो आपकी गलती है निर्भय, आप सब गलत समझ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इस रंजिश की शुरुआत हमारे घर से हुई है? पहले कोर्ट केस थे, भाई साहब के साथ जो कुछ भी हुआ उस भूमि पूजन में, क्या वो सब सही था? कोर्ट में और भूमि पूजन में जो कुछ भी हुआ, उसके आगे की और बीच की कड़ी को आप भूल रही हैं। श्रीधर काका को खुद अपनी जमीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। और आनंदी काकी वो जो कुछ भी कर रही है, उसके पीछे श्रीधर काका की मौत, एक ऐसी मौत जिसे कोई भी आसानी से नहीं भुला सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। मृणालिनी, आप अभी रहने दीजिए, वो आपकी बात नहीं समझेंगे अब। इस वक्त उनके मन में भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है जो श्रीधर भाई साहब और आनंदी की वजह से नहीं है, बल्कि सूरभि के साथ अपनी टूटती हुई दोस्ती की वजह से है। और अब सच कहें,
सच कहें तो अब हमको भी यकीन हो चुका कि सिर्फ ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से बढ़कर है। बिन्नी, मैं जानू कि सुंदरी और निर्भय बचपन के दोस्त हैं, और ये बचपन की दोस्ती को प्यार में बदलना और सुंदरी के सपनों को हवा देना गौरी बहुत गलत कर रहा है। और बिन्नी, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तू बहुत घबराई भी है। तारी ये हालत देखकर मैं भी घबरा जाऊं। बोल न छोरी, ये बात है? अरे बोल न बिन्नी। माँ साहब, कोई बात को नहीं, कुछ कौन पता मैंने वो मैंने कुछ नहीं सुनो, कुछ को नहीं सुनी हूँ मैंने, सच कह रही हूँ माँ साहब, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। कुछ ना सुना? ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है बिन्नी? मैं तेरी सास जरूर हूं, लेकिन मैं तेरी माँ की जगह पे हूं। मारे से मत छुपा, बोल न छोरी, ये बात है? तारे दिल में जे डर है, जे तूने सुना है, ये तो मुझे बता दे। वो कौन सी बात है जिसे ना सुनने की बात कर रही है तू? तेरी ये हालत देखकर मैं भी घबरा जाऊं। कुछ नहीं माँ साहब, मैंने कुछ को नहीं पता। अरे कुछ भी ना है तो तेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है? सच सच बता, क्या बात है? तू मारे से कुछ ना छुपा। अगर कोई बात है तो मारे से बता। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मने बता दे कि थारे दिल में कौन सा डर बैठ गया है। लैंड तो मेरे पैरों के नीचे से सरक गई है साहब जी, जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। अरे बिन्नी, तू ऐसा कांप क्यों रही है? तेरी ये हालत देख के मने भी डर लग रहा है। अरे कुछ तो बोल कि क्या बात होगी, क्या सुन लिया है तूने? माँ साहब, वो श्रीधर भाई साहब के बारे में उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना, वो माँ साहब, वो श्रीधर वाली जो घटना हुई थी ना, शायद वही डर मेरे मन में बैठ गया है। ये भी तो सुंदरी ने लेकर अठीना बठीना घूमा है, तो शायद वही। अरे बावली, वो एक दुर्घटना थी जो हो गई, और ये जरूरी थोड़ी है कि सबके साथ ऐसा होए। हाँ,
घबराना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अब मैं थाने कहीं कहूँ मासा कि श्रीधर भाई साहब के साथ घटी दुर्घटना के पीछे थारे ही बेटे गौरी का हाथ है। और मन में डर है कि अगर कहीं पता लग गया कि मैं सब कुछ जान गई हूँ तो मेरा भी वही हाल हो सके है, क्योंकि सुंदरी के लिए वो कहीं तक भी जा सके है, कहीं तक भी। अगर हम सही समझ रहे हैं तो आप सुरभि से मिलने जा रहे हैं, है ना? अगर ये बात सच है और इतना समझाने के बाद भी आप सुरभि से मिलने जा रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है निर्भय। वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप जब देखो मुझे लेक्चर देती रहती है। मैं तुमसे ही नहीं बल्कि सबसे कह चुका हूं, हम दोनों परिवारों के बीच में बेशक कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इस बात का फर्क सुरभि की और मेरी दोस्ती पर किसी भी कीमत पर उस बात का फर्क नहीं पड़ने वाला है। निर्भय, आपने जो सबके सामने कहा वो बिल्कुल सही है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस मामले में हमारी और भाभी सा की राय भी आपसे अलग है। और जहां तक इनका सवाल है, तो हमें नहीं लगता है कि मृणालिनी आपका बुरा चाहती है। साहब, बात सही और गलत की नहीं, ये जब देखो मुझे समझाती रहती कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पापा और काका साहब से अलग जाकर गलत कर रहा हूं, और ये चाहती है कि मैं पापा और आनंदी आंटी की लड़ाई में शामिल हो जाऊं। आप गलत कह रहे हैं, एकदम गलत, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि घर के हालात ठीक नहीं है और आपके इस रवैये की वजह से घर के लोगों के बीच में दीवार खींचने लगी है। दीवार खींचने लगी? ये क्या कह रही है? मृणालिनी सही कह रही है निर्भय, क्योंकि आपकी सोच को अपनी जुबान से भाई साहब के सामने एक बार नहीं कई बार रखा है और कहा कि निर्भय को इस सब में ना घसीटे। और यही बात नंदिनी भाभी सा ने भी सा को कही। और आपको ये अच्छी तरह पता है निर्भय कि कुछ भी हो जाए आप भाई साहब के लाडले थे और हमेशा उनके लाडले रहे। और इन्होंने जो भी कहा है और हम लोगों के मुंह से जो भी निकला है, उसका सीधा असर भाई साहब और सा के रिश्तों में देखने को मिल रहा है। अरे जिन भाइयों के रिश्तों की मिसाल लोग देते हुए नहीं थकते थे, आज उन्हीं भाई साहब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है निर्भय। और ये हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है निर्भय। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है मृणालिनी। कम से कम सा और भाई साहब के बीच में ये दूरियां नहीं आनी चाहिए। श्रीधर शास्त्री की पत्नी आनंदी श्रीधर शास्त्री की तरफ से यह आपका पहला तोहफा। इस जमीन पर मकान कोनी बनाए जाने का कोर्ट का आर्डर। पिछली टेंडर समर बहादुर और उनकी कंपनी को मिले, पर आपकी टेंडर किसके निकले इसकी कोई गारंटी नहीं सरकार।
अगर कोई बात है तो मारे से बता, इससे पहले कि बात आगे बढ़े। मने बता दे कि थारे दिल में कौन सा डर बैठ गया है। अरे मेरे प्यारे प्यारे भांजे, अरे भांजे, बड़ी खुशी की न्यूज लाया हूं तेरे लिए। अरे भांजे, वो बड़ा बाबू मुझे रास्ते में मिला था और उसने बताया कि मावली वाली जगह का टेंडर निकल रहा है और अभी तो बिल्कुल सही मौका है भांजे। और सुन, अगर ये टेंडर तू बड़े साहब की झोली में डाल दे और तेरा एक एहसान और ऊपर हो जाएगा। सच में पता ना है कि तू इसकी ज्यादा मदद कर रहा है। बचपन से तू ऐसा ना था कि बिना मतलब के किसी की मदद कर दे। अगर ये टेंडर तू बड़े साहब की झोली में डाल दे और तेरा एक एहसान और ऊपर हो जाएगा। क्यों भांजे? अरे भांजे, मैं तेरे को इतनी खुशी की न्यूज सुना रहा हूं और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तेरे को सांप सूंघ गया है। आओ जीजी, आओ जीजी, बैठो बैठो। मैं जानू भाया सबको सांप क्यों सूंघ गया। एक मारी बीड़नी को और दूसरा गौरी को। अरे जीजी, मैं तेरे दूर के रिश्ते में भाई तो जरूर लगता हूं, पर मैं इसके पास के मामा से भी ज्यादा मैं गौरी का ध्यान रखता हूं। पर पता नहीं ये हमेशा चुप चुप क्यों रहता है, उदास रहता है, पता नहीं। सच में पता ना है कि तू इसकी ज्यादा मदद कर रहा है। बचपन से तू ऐसा ना था कि बिना मतलब के किसी की मदद कर दे। जी, ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो। मैं तो पंजाब से स्पेशल इसलिए आया हूं कि मैं अपने भांजे की हर जगह मदद कर सकूं। मजबूरी में अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को पालने के लिए एजुकेशन देनी है, पढ़ाना है, बड़ा करना है। अरे जीजी, तेरे को अगर मेरे बारे जरा भी शक है ना, तो मैं आज ही शाम वाली ट्रेन से वापस पंजाब चले जाऊंगा। नाना मुकुंद, ऐसी बात ना है। मैं तो चाहती हूँ कि सबके घर में सुख शांति रहे। जब से अचानक श्रीधर की मौत हुई है ना, सबके सब परेशान हैं। मारी बीड़नी की छाती में तो भारी वजन बैठ गया है। भगवान करे कि सब ठीक हो। भगवान आनंदी को भी हिम्मत दे कि जो दुख उस पर आया है ना,
उसे सहन कर सके, उसे भूल सके। देख चंपा, मैंने थारे से कही तो कौन नहीं कि तू चली जाए यहां से। तू तो देख रही है ना घर के हालात। ये तेरे घर की भी बात है ना। मैंने कब मना किया है भाई साहब, पर अब ये आनंदी बिंदरी की हालत भी तो ठीक को नहीं। और फिर गांव का समाज सिर्फ तुम्हारा तो है को नहीं, ये भी तो इस गांव के ही हो। मैं समझूं थारी बात, मैं ये भी जानूं कि तू मेरी बहन है, मेरे हित की बात करेगी। लेकिन चंपा, इस समय तो मैं बड़ा मजबूर हूं। मेरे घर के हालात तो तू देख ही रही है। खैर छोड़, ये बता कि तेरे घर के हालात कैसे? अब मेरे घर के हालचाल कैसे होंगे भाई साहब? अब देखो ना, हमारे बहनों के स्वर्ग सिधारने के बाद घर में कोई आमदनी तो है को नहीं। हे लोग तो बीच में मत ही बोलो। और फिर मैं सारे लोगों की कमाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने बाप की उन जमीनों की बात कर रही हूँ जिन पर हमारा भी हक है। हमारे बहनों के स्वर्ग सिधारने के बाद घर में कोई आमदनी तो है को नहीं। और फिर थारा भांजा वी की बात तो तुम जानो ही हो, दिन भर आवारागर्दी करे। भाई साहब, एक बात कहूं, जे अगर गलत न मानो तो? अरे हाँ हाँ बोल ना, झिझकने की तो कौन बात ही को नहीं। बोल। भाई साहब, कहने में झिझक तो बहुत लागे है, पर एक बात है, जस्सा और पारो के पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। और फिर जब गांव की जमीन का बंटवारा हो रहा था तो उन्हें सब मिल गया था, पर देखो ना, मुझे कुछ ना मिला था। अब कहूं तो किस मुंह से कहूं? श्रीधर तो रहा को नहीं, तो उसके हिस्से की जमीन में से थोड़ी बहुत मन ने भी। वाह बुआ साहब वाह, कैसी हो तुम? अब वो भी ऐसे वक्त पे? जब इस घर की दीवारों के आंसू ना पूछे, क्या जमीन की बात लेके बैठ गई? बुआ साहब, आप लोग इत्थे आए तो मन ला गया, बड़े बुजुर्ग घर आए हैं, तो आनंदी को संभालने में हमारी मदद होगी। पर ना जी ना, आते ही बी का दिल दुखाया, और अब बी के हिस्से पे अपना हक जताने की कोशिश कर रही है। छी, अब तो आपने हद ही पार कर दी। हे लोग तो बीच में मत ही बोलो। और फिर मैं सारे लोगों की कमाई की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं तो अपने बाप की उन जमीनों की बात कर रही हूँ जिन पर हमारा भी हक है। इस वक्त हमारी और भाभी साहब की सबसे बड़ी चिंता का कारण है हमारा ये घर। इस घर के टूटते झगड़ते हुए रिश्ते हैं, जो कि हमें डर है इस घर की बुनियाद कहीं इन दो परिवारों के झगड़ों की वजह से ढह ना जाए। है अठे इज्जत से आई हो और इज्जत से जाने की सोचो। ऐसा ना हो कि मैं थाने बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल लूं।